तो एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस YouTube चैनल जिसका नाम है शुक्ला क्लासेस। तो कल जो हमारा बल वाला चैप्टर चल रहा था, बल के हमने बल के 3 नियम, न्यूटन के गति के 3 नियम हम लोगों ने पढ़ लिए थे और 3 नियम के हम लोग उदाहरण भी पढ़ रहे थे कि दैनिक जीवन में हम किस प्रकार उन बलों को देख सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं। तो न्यूटन के मैंने बल के जो नियम बताए थे, पहला जो नियम था जड़त्व का नियम, उसके मैंने एग्जाम्पल बता दिए थे। और दूसरा जो था नियम F बराबर m/a, उसके भी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए थे। तो न्यूटन के कुल कितने नियम हैं? न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। सबसे पहला जड़त्व का नियम आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा नियम F बराबर ma, इसका मतलब क्या होता है कि जो बल है वो त्वरण तथा द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होता है। अगर इसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और जो दैनिक जीवन में प्रयोग हैं बल के, चाहे वो पहला नियम हो, न्यूटन की गति का पहला नियम हो या फिर दूसरा नियम हो, उसके मैंने आपको प्रयोग बता दिए हैं कि मतलब यूजेस कहाँ कहाँ है, उदाहरण उनके। तो आज हम लोग बात करेंगे कि दैनिक जीवन में गति के तृतीय नियम। अब तृतीय नियम क्या है? तो तृतीय नियम जो है जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। सबसे पहले उसके बारे में बता दिया जाता है कि तीसरा नियम क्या था। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, पार्ट 2 है में आपको मिल जाएगा। तो तीसरा नियम जो हमारा है कि यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वाली वस्तु भी प्रथम वस्तु पर उतना ही परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। ये हमारा न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो अब इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला है तैरते समय तैराक पानी को पीछे ढकेलता है। इसका कारण क्या है? देखो, तैरते समय पानी को पीछे ढकेलता है। तैराक जो है तैरते समय पानी को पीछे ढकेलता है, मतलब क्रिया करता है। परिणाम स्वरूप पानी तैराक को आगे ढकेलता है, जो कि क्या है? उसकी प्रतिक्रिया है। क्योंकि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है तो तैराक जो तैराकी करते हैं, जो तैरते हैं, वो पानी को पीछे ढकेलते हैं, क्रिया करते हैं, और पानी जो है तैराक को आगे ढकेलता है, वो प्रतिक्रिया है। अतः स्पष्ट है कि तैराक जितनी तेजी से पानी को पीछे ढकेलेगा वो उतना ही तेज पानी उसको आगे ढकेलेगा और उतना ही तेज वो तैरेगा। इसी प्रकार नाव चलाने के लिए जो पतवारों का यूज किया जाता है उसको पीछे की ओर ढकेला जाता है। तो ये हमारा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पहला एग्जाम्पल। तो तैराक वाला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है, जब कभी भी बंदूक की गोली से गोली दागने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। क्यों देती है, झटका देती है भाई? जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली क्रिया बल के परिणाम स्वरूप आगे बढ़ती है, परंतु गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल। देखो, इसका मतलब अभी और आपको समझा दूंगा। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप दीवार पे एक मारते हैं तो आपके हाथों में भी उतना ही तेजी से लगता है जितनी तेज आप दीवार को मारेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि दीवार भी आप पर एक प्रकार बल लगा रही है, वो भी विपरीत दिशा में। तो जब बंदूक की गोली निकलती है तो गोली तो आगे की ओर जाती है, लेकिन गोली जो है क्या कहते हैं, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली क्रिया बल के फलस्वरूप आगे बढ़ती है, परंतु गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है और इसी कारण गोली चलने के बाद व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक, अब देखो क्या है अगला हमारा है, नाव से किनारे को उड़ने पर कूदते समय नाव पीछे की ओर भागती है। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो वह अपने पैरों द्वारा नाव पर एक बल आरोपित करता है।
इस क्रिया बल के कारण नाव पीछे हटने लगती है, परंतु नाव भी इस क्रिया की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति पर इतना ही बल आगे की ओर लगा देती है जो व्यक्ति को आगे धकेलता है, अतः व्यक्ति किनारे पर कूद जाता है। तो इसका ये तीसरा उदाहरण था कि कैसे हम लोग क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में समझ रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल था कि जब नाव से किनारे कूदते हैं तो नाव भी आप पर एक बल लगाती है। तो ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए है और इन सब का आप दैनिक जीवन में आप देख ही सकते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताया, जो सिंपल आपको मैंने बताया उससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यदि आप दीवार पर जोर से हिट कीजिए तो उतनी ही तेज आपको भी चोट लगेगी। तो यही जो है ये नियम पूर्ण रूप से क्रिया प्रतिक्रिया पर है और बाकी आप लोग अपनी बुक से पढ़ ही सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।